टू माय यूट्यूब चैनल। जो छात्र कक्षा 12 में हैं और 2023 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, कक्षा 12 की सामान्य हिंदी में 3 कहानियाँ दे रखी हैं, जिसमें आज हम बहादुर कहानी का चर्चा करेंगे, जो 2023 एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट है, जो 5 नंबर पर निर्धारित है। तो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में ये कहानी एज इट इज़ लिख देनी है। सबसे पहले आप बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी में बीच में हेडिंग डालेंगे बहादुर कहानी का सारांश। फिर उसके बाद आप लिखेंगे दिल बहादुर से बहादुर का बनना। इस तरह से हेडिंग डाल के इसमें लिख देना है, अमरकांत जी द्वारा लिखित इस कहानी में आधुनिक भारत के छोटे से परिवार का परिवेश है। दिल बहादुर 12 से 13 साल का पहाड़ी नेपाली लड़का है। पिता युद्ध में मारे गए और माता गुस्सेल स्वभाव की हैं। माँ की मार के कारण भागकर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरी कर ली, जहाँ गृह स्वामिनी निर्मला बड़ी उदारता से दिल बहादुर से नाम केवल बहादुर कर देती हैं। इसके बाद दूसरी हेडिंग डालेंगे परिश्रमी एवं हंसमुख बहादुर। इसके बाद इसमें लिखेंगे बहादुर ईमानदार एवं परिश्रमी लड़का है। वह पूरे घर की साफ सफाई के साथ साथ सभी सदस्यों की ज़रूरतों का भी ख्याल रखता है। उसके रहते सभी सदस्य कामचोर, आलसी एवं आराम तलबी हो गए हैं। हंसना और हंसाना उसकी आदत बन गई है। सोते वक्त रात में कोई न कोई गाना अवश्य गुनगुनाता है। उसके बाद तीसरी हेडिंग डालेंगे किशोर की बदतमीज़ी, यानी किशोर ने बहादुर के साथ क्या बदतमीज़ी की। लिख देंगे किशोर निर्मला का बड़ा लड़का है। अपने सारे काम बहादुर को सौंप रखे हैं। छोटी छोटी बात पर बहादुर को गाली देने से भी नहीं चूकता है। मौका पड़ जाए तो पीठ भी देता है। बहादुर पिटाई पाकर भी बहुत देर कोने में खड़ा हो जाता है, फिर वैसे ही सारे काम शुरू कर देता है। यानी बहादुर पिटने के बाद अपने सारे काम शुरू कर देता है। इसके बाद कर देता है जो किशोर है। एक दिन किशोर ने उसे स्वर का बच्चा कह दिया, जिससे उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंची। किशोर का काम करने को मना कर दिया। पूछने पर उत्तर दिया, बाबूजी, भैया ने मेरे बड़े बाप को क्यों लाकर खड़ा कर दिया। इतना कहकर वह रो पड़ा। इसके बाद अब चौथी हेडिंग डालेंगे निर्मला के रिश्तेदार द्वारा चोरी का आरोप, यानी बहादुर पर जो चोरी का आरोप लगाया गया था उसके बारे में यह हेडिंग है। तो आप हेडिंग लगाएंगे निर्मला के रिश्तेदार द्वारा चोरी का आरोप। निर्मला के व्यवहार में भी कुछ परिवर्तन होने लगा था। बहादुर के लिए उसने रोटियां सेकनी बंद कर दी, यानी निर्मला ने बहादुर के लिए रोटियां सेकनी बंद कर दी और बहादुर से कहा कि स्वयं सेक कर खाए। एक दिन निर्मला के घर निर्मला के रिश्तेदार आए। उन्होंने चाय नाश्ते के दौरान 11 रुपये चोरी होने की बात कही। सबने बहादुर पर शक किया। लगातार बहादुर के मना करने पर भी उसे डराया, धमकाया, पीटा। चूँकि बहादुर पर इल्ज़ाम झूठा था, उसने भी पीटा। उसके बाद 5वीं हेडिंग डालेंगे आपको घर वालों का बहादुर के प्रति कटु व्यवहार, यानी कैसा व्यवहार रहा इस घटना के बाद। तब लिखेंगे इस घटना के बाद बहादुर खिन्न मतलब उदास रहने लगा। सभी उसे कुत्ते की तरह दुत्कारने लगे। वह समझ गया कि अब घर वाले उसके प्रति उदार नहीं हैं। वह बड़ी बेचैनी और घबराहट महसूस करने लगा। इसके बाद जो बहादुर का घर से भागना, छठी हेडिंग डालेंगे बहादुर का घर से भागना। और इसमें लिखेंगे एक दिन उसके हाथ से सिल घुटकर गिर गया, यानी सिल पत्थर जो होता है वो उसके हाथ से गिर गया और उसके 2 टुकड़े हो गए। पिटाई के डर से वह घर से भाग गया। जो बहादुर है वो पिटाई की डर से
घर से क्या है, भाग गया। अपना सारा सामान वहीं छोड़ गया। किशोर को अब उसकी ईमानदारी पर विश्वास हो गया था और वे सभी ये भी जानते थे कि रिश्तेदारों ने उसे झूठा इल्ज़ाम लगाया था, यानी बहादुर पर जो इल्ज़ाम लगाया गया था मेहमान द्वारा वो झूठा था। इसके बाद अंत में वे सभी पश्चाताप करने लगे, यानी सोच विचार करने लगे। तो आपको इस तरह से हेडिंग डालकर बोर्ड एग्ज़ाम कॉपी पर लिख देना है। 5 नंबर आपके पक्के।